नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, तो उस तरह का मौसम बना भी है और बारिश भी हुई है और इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है। पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में 8 अप्रैल से सक्रिय हो गया था और 12 अप्रैल तक इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में बताया गया हुआ है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर बारिश हुई है। सोलन की बात करें तो सोलन में रात को हल्की बारिश हुई। हालांकि पूरे जिला में इस दौरान सोलन जिला में तो सूखा ही पड़ा रहा, लेकिन पिछली रात को सोलन में हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट हुई है। आज भी मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर और सोलन जिला के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। सोलन में बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि इस वक्त सोलन में धूप खिल जाती है, लेकिन आज नहीं है। वजह है कि बादल छाए हुए हैं और कुल्लू में भी हल्की बूंदाबांदी रात को हुई है। अजय ठाकुर जी की तरफ से ये जानकारी आई है। आज भी हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का मौसम रहेगा, लेकिन कई जगहों पर बिजली भी कड़की है, बिजली भी गिरी है और आंधी तूफान भी चला हुआ। आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया 5 जिलों में कि आंधी तूफान चलेगा। लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात दर्ज किया गया है। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई शहरों का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पिछले कल कम हुआ है। भुंतर का तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 10.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। पहले ये तापमान भुंतर का 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन जिस तरह से कल मौसम था तो उसके कारण तापमान में गिरावट हुई और 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। शिमला के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस गिरा है और 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऊना के तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट हुई है 1.8 की और 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। भुंतर का तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 10.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही है। केलोंग का तापमान में भी 5.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 9.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। कांगड़ा का तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 10.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। मंडी का तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 5.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। बिलासपुर का तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 5.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। नारकंडा का तापमान जो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, आज कल 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और 8.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। धर्मशाला में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और डलहौजी में 21 मिलीमीटर, शिमला और कांगड़ा में 7-7 मिलीमीटर कल बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का जो दौर शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी है। विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्र प्रदेश के जहां पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में बर्फबारी होने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और मनाली आ रहे पर्यटकों को भी वापस मनाली से जो पर्यटक ऊपर की ओर जा रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गुरुवार को मौसम ने करवट बदली थी। दोपहर बाद मनाली में हल्की बारिश हुई, वहीं मनाली के धुंधी के और लाहौल स्पीति घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई थी और उसके बाद पर्यटकों को जो लाहौल स्पीति की ओर आ रहे थे उन्हें भी वापस भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो सड़कें थी उस पर फिसलन बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके अलावा आकाशीय बिजली भी हिमाचल प्रदेश में
कई जगहों पर गिरी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कल भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की 100 से ज़्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई। और बैजनाथ उपमंडल के महेशगढ़ गांव की प्रणाली धार की है, जहां पर देर रात बिजली कड़की थी। इसके अलावा मंडी जिला में भी बिजली गिरी है। तो वो मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है उसके अनुसार आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और जो मध्यम और मैदानी क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रदेश में पिछले कल भी कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, तो ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में किसानों को हुआ है। विशेषकर मटर की फसल को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आजकल मटर का सीज़न चला हुआ है। किसानों की जो परेशानियां हैं वो लगातार ओलावृष्टि से और बड़ी है, क्योंकि पहले सूखा पड़ रहा था। जब सूखे से राहत मिली तो बारिश होनी शुरू हुई, तो ओलावृष्टि शुरू होगी। और आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग की ओर से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला इन और साथ में सोलन, सिरमौर जिला के साथ साथ सिरमौर जिला में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान को लेकर। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज फिर बारिश होगी। यदि हम मौसम विभाग की माने तो उसके अनुसार 12 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और कांगड़ा जिला के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस इन सोलन और सिरमौर, जहां पर मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि बारिश यहां पर हो सकती है और बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। उसके बाद जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में है वो कल से कमज़ोर पड़ जाएगा और अब प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। उमेश वर्मा जी बता रहे हैं कि सोलन में तो वैसे बारिश हुई भी नहीं। सोलन में कल रात को ही थोड़ी बहुत ही बारिश हुई। इंद्र अंजरानी जी जुड़ी है और उमेश शर्मा जी, हेमंत कश्यप जी, तरविंदर सिंह जी और परशुराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे कृष्ण जी और हमारे साथ जुड़े हैं। और दर्शकों के माध्यम से भी हमें मौसम की लगातार जानकारी उनके क्षेत्रों की मिल रही कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों में चला हुआ है। और कई जगहों पर बारिश हुई है तो कई जगहों पर इंतजार हो रहा है। श्याम मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक कुमार जी, आशा शर्मा जी, प्रकाश शांता जी, रिक्की वासुदेवा जी, जयकांत रोंटा जी बता रहे हैं कि कोटखाई में बारिश हो रही है। कोटखाई की वो जानकारी दे रहे हैं। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बलवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विनी चौहान जी और बुद्धि सिंह राणा जी बता रहे हैं कि आज रात भर खनाग में बारिश होती रही, अब बारिश थम चुकी है। कुल्लू जिला की वो जानकारी दे रहे हैं। तेन सिंह जी, लाना पार्लर में भी बारिश हुई है। और चिरंजी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप दुग्गल जी बता रहे हैं कि मंडी के सिराज में रात को जमकर बारिश हुई है। अंकुश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं हीरानगर से। शिमला जिला के बुद्धि सिंह राणा जी, अजय ठाकुर जी, सर कुल्लू में हल्की रात को वो हल्की बूंदाबांदी हुई है। नरेश जस्टा जी जुड़े हैं। संजीव जी हमारे साथ, हमारे मौसम साफ है। टीआर शर्मा जी, सोलन में मौसम की बहुत बेरुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ, करसोग में आज रात को बारिश हुई है। इंदु अंजरानी जी जुड़ी हैं। और टीआर शर्मा जी बता रहे हैं कि सिरमौर में भी हल्की हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। जगपाल जी लुधियाना से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं जगपाल जी का। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का बारिश का दौर चला हुआ है। और गेहूं की फसल के लिए भी, हालांकि यह बारिश अगर 15-20 दिन पहले हो जाती तो गेहूं की फसल लहलहाती होती, किसानों को फ़ायदा होता। अब बारिश कई जगहों पर हो रही है क्योंकि गेहूं की फसल के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में बात करें तो जब गेहूं की बिजाई की गई थी
तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश हुई थी। जनवरी का महीना पूरा सूखे में ही निकल गया। फरवरी में भी इसी तरह के हालात बने रहे। आखिरी सप्ताह में फरवरी में बारिश हुई तो उससे गेहूं की फसल को थोड़ी संजीवनी मिली और फिर मार्च के महीने में पहले सप्ताह में बारिश हुई और वो भी गेहूं की फसल के लिए लाभदायक रही। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ गया और गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आजकल के दिनों में भी बारिश नहीं हो रही। सोलन में भी उनमें से एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कल हल्की बारिश हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है जिस तरह की प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ट्रैक्टर वाले भी किस तरह से कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के तापमान में अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट देखने को मिली है। 4.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है और तापमान ओवरऑल सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का हो गया है। शिमला का तो हमने आपको बताया ही है और सोलन का तापमान भी 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कल तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सोलन के तापमान में भी हुई है। कांगड़ा का 24.8 है जिसमें 10.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और चंबा का तापमान, डलहौजी का तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस से इस वक्त चला हुआ है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो हिमाचल प्रदेश का शिमला का तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है 1.8 डिग्री सेल्सियस और सुंदरनगर का तो कल भी 6.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के साथ ही यह सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का 4.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है और ऊना का तापमान 36.4 है जिसमें कल 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई, लेकिन यह तापमान अभी सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का तापमान भी सामान्य से अधिक है। हालांकि कल ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के तापमान में जिस तरह से बारिश और बर्फबारी का दौर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है तो उससे 4.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में देखने को मिली है। ताबो का तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस कम है। आज का मौसम साफ है। आज वैसे बारिश का बताया हुआ है। बालकराम डोगरा जी कोटली में रात को ज़बरदस्त बारिश हुई है और लोकेंद्र चौहान जी सोलन से जुड़ गए। अनिल ब्रागटू जी, जगपाल जी, TR शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे तो सोलन में भी बादल है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश का दौर चला हुआ है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज भी बारिश रहेगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हल्की बर्फबारी होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। 5-6 जिलों को लेकर तो मौसम विभाग द्वारा बताया भी गया है कि बारिश होगी। चाहे हम लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर है, कुल्लू है, कांगड़ा है, इसके अलावा चंबा जिला है और शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। और सोलन में तो हालांकि कल भी मौसम विभाग की ओर से इस तरह की जानकारी दी गई थी, येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सोलन में मौसम ऑलमोस्ट कल साफ ही रहा। हालांकि बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन रात को हल्की बारिश हुई है। उम्मीद करते हैं कि आज बारिश हो, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी पिछले कल हुई है, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है और उसका प्रभाव उसके प्रभाव से जो प्रदेश का तापमान लगातार सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था, अब सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है और 4.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल तापमान में देखने को मिली है। तो आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर है और हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब बारिश जहां पर भी हो रही है वो तो फ़ायदे में है किसानों के लिए, क्योंकि कई फसलें तैयार है और इंतज़ार भी हो रहा था लंबे समय से। हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जहां पर ओलावृष्टि हो रही है वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाहे हम बागवानी क्षेत्र की बात करें, सेब को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इसके अलावा मटर की फसल को नुकसान हुआ, गेहूँ को भी नुकसान हुआ, टमाटर की पौधे किसानों ने लगाई हुई है उसे भी नुकसान हुआ है और सभी फसलों को जो इस वक्त फसलें चाहे तैयार है चाहे खेतों में लगाई गई है तो उन्हें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। किसानों की तो परेशानियां लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, कभी जमकर मेघ बरस रहे हैं तो कभी 2-2 महीने तक बारिश नहीं हो रही है और अनइवन सा मौसम है और उसके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन आज भी मौसम विभाग की ओर से
बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और हिमाचल यूथ कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि चौपाल में भी आज बारिश हो रही है। चौपाल का जानकारी दे रहे हैं जगत ठाकुर जी। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है, कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और उससे हिमाचल प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट हुई है। विशेषकर जो प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आए हैं तो उनके लिए मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना बना हुआ, क्योंकि गर्मी से राहत पाने के लिए वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं ताकि यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा ठंड का एहसास हो। और जिस तरह का मौसम बना है तो उन्हें ठंड का भी एहसास हो रहा है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो उससे तापमान में प्रदेश में गिरावट हुई है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही। सोलंग सस्कीर में भी सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है और बलबीर जी जानकारी दे रहे हैं। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े, जगत ठाकुर जी, गणपत जी, हंसराज जी और सुरेंद्र ठाकुर जी, तो सभी का स्वागत। दीपक जी का स्वागत, सभी का स्वागत है और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं।